क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है हमें द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज v, द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज v इक्वल्स टू v नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर। ये हमें वेलोसिटी गिवन है और ये बोल रहा है इफ इट्स पोजीशन इज x इक्वल्स टू जीरो, दैट मीन्स पोजीशन उसकी जीरो है जब कब, जब t की वैल्यू कितनी है, जीरो है। तो हमें फाइंड आउट करना है उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा जब टाइम बीत चुका होगा, किसके इक्वल, एक सेकंड के इक्वल का टाइम जब है जो बीत चुका होगा, t इक्वल्स टू 1 पर हमें जो है उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। अब इसके लिए देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम वो इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन क्या गिवन है हमें, इक्वेशन गिवन है v इक्वल्स टू वी नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर, ये वेलोसिटी हमें गिवन है। और वेलोसिटी से हमें जाना कहाँ पर है, वेलोसिटी से हमें जाना है डिस्प्लेसमेंट की तरफ। तो वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट की तरफ जाने के लिए हमें करना पड़ता है इंटीग्रेशन। और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट गिवन होता और वेलोसिटी की तरफ जा रहे होते तब हमें करना पड़ता है यहाँ पर डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर इस इक्वेशन से अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है तो मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा इसका इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन करने से पहले मुझे वेलोसिटी को लिखना पड़ेगा वेलोसिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अब वेलोसिटी की डेफिनेशन ये बोलती है कि वेलोसिटी इक्वल्स टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। लेट्स से डिस्प्लेसमेंट इज एक्स, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की जगह मैंने यहाँ इस v की जगह मैंने ये पुट किया और ये वाली जो इक्वेशन है हमारी पूरी मैंने एज इट इज नोट कर दी, एफ टी स्क्वायर। अब यहाँ ये dx एज इट इज रहा, मैंने इस dt की मल्टीप्लाई इस तरफ कर दी, तो dt की मल्टीप्लाई हुई है हमारी v नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर से, इस तरह से। अब मैंने दोनों तरफ का क्या किया, इंटीग्रेशन, क्योंकि वो dx जो है ना डिफरेंशिएशन फॉर्म दी हुई है, मैं उसका इंटीग्रेशन कर दूंगा तो मुझको क्या मिल जाएगा, मुझको मिल जाएगा उसका डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने यहां लिखा ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब मैं दोनों तरफ का इंटीग्रेशन करने वाला हूं। तो dx का भी इंटीग्रेशन करना है, dx का इंटीग्रेशन करना है और इधर इंटीग्रेशन करना है हमें v नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर का। और ये किसके रेस्पेक्ट में होना है इंटीग्रेशन, ये होना है dt के रेस्पेक्ट में। अब यहाँ पर देखो, अब लिमिट और रखनी है मुझे यहाँ पर कि क्या क्या लिमिट है। वो ये बोल रहा है लिमिट्स के अंदर कि जब टाइम जीरो है तब x की वैल्यू कितनी थी, जीरो। दैट मीन्स जब टाइम की वैल्यू जीरो है, टाइम वाली जो हमारी लिमिट है, ये जो लिमिट है हमारी, एक मिनट, जो हमारी टाइम वाली लिमिट है अगर ये जीरो है, टाइम वाली लिमिट अगर हमारी ये जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट भी उस समय क्या पर है, डिस्प्लेसमेंट भी हमारा जीरो पर है। जब टाइम बाद में कितना हो चुका है, टी इक्वल्स टू हमारा हो चुका है 1, जब टाइम 1 हो चुका है तब हमसे वो डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, लेट से तब डिस्प्लेसमेंट हो चुका है हमारे पास x। अब मैं dx का इंटीग्रेशन करूंगा तो वो आएगा x और लिमिट इस तरह से हो जाएंगी फिर 0 से x। अब मैं इधर इंटीग्रेशन करना स्टार्ट करता हूँ तो मैं इन सब वैल्यूज का इंटीग्रेशन करने वाला हूँ t के रेस्पेक्ट में। तो जब मैं v नोट का t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करूंगा तो ये आ जाएगा हमारा v नोट t। जब मैं जी टी का इंटीग्रेशन करूंगा टी के रेस्पेक्ट में तो ये आ जाएगा हमारा जी टी स्क्वायर बाई 2, क्योंकि जी का इंटीग्रेशन तो होगा नहीं, होगा किसका, टी का। तो टी की पावर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 1, तो पावर में एक ऐड हो जाएगा, टी की पावर 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगी, जो पावर बनी है वो, प्लस एफ तो कांस्टेंट वैल्यू है, इंटीग्रेशन किसका होगा, टी स्क्वायर का होगा, तो ये हो जाएगा हमारा टी क्यूब बाई 3। अब यहाँ पर मैं लिमिट पुट कर देता हूँ, यहाँ लिमिट कितनी है, 0 से लेकर 1 तक। अब लिमिट कैसे रखी जाती है, लिमिट रखी जाती है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो जब मैं यहाँ x के प्लेस पर x प्लेस करूंगा तो x ही रहेगा, फिर x के प्लेस पर 0 पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा, -0 इक्वल्स टू। यहाँ भी ऐसे ही होना है, पहले अपर लिमिट रखनी है दैट मीन्स 1, फिर माइनस साइन लगा करके क्या लिखना है, लोअर लिमिट रखनी है 0। तो है हमारा v नोट इंटू 1 माइनस 0 प्लस g बाई 2 इंटू 1 माइनस 0 का स्क्वायर, टी के प्लेस पे क्या पुट किया हमने, 1 माइनस 0 प्लस एफ बाई 3 इंटू 1 माइनस 0 होल टू द पावर 3। अब इसको सोल्व करना है, ये हुआ x इक्वल्स टू, ये क्या बचेगा हमारा v नोट, ये क्या बचेगा हमारा हाफ g बाई 2 प्लस ये क्या बचेगा हमारा, ये बचेगा f बाई 3। तो हमारा जो फाइनल आंसर आया यहाँ पर वो क्या है, ये हमारा आया है x इक्वल्स टू v नोट
प्लस जी बाई टू प्लस एफ बाई थ्री। अब ये देखना है कि ये कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो शायद ये ऑप्शन नंबर सी के अंदर गिवन है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन जो है इस तरह से होना था। कब आया है? 2007 के अंदर ये आया है AIEEE के अंदर। आगे क्या जेई पूछ सकता है इसको? नहीं, आगे जेई नहीं पूछेगा इसको। अब आगे पूछने की बारी है इसकी नीट की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है नीट के जो स्टूडेंट है उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा, और जो जेई वाले हैं उनके एग्जाम में तो नहीं आने वाला है कभी भी अब, क्योंकि ये पहले पूछा जा चुका है। लेकिन हाँ, वो इस तरह से एक अप्रोच सीख सकते हैं कि कैसे हम वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट की साइड जाते हैं, कैसे हम यहाँ पर लिमिट्स पुट कर रहे हैं, और किस तरह से हमने क्वेश्चन को सोल्व किया है। फिर से मिलते हैं एक और नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।